अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। बहुत 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 ही दिनों के बाद जो है ना वो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये व्लॉग्स पहले के ही बने हुए थे, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसके बाद ना मेरा दिल भी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं जो है वो व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। पता नहीं क्यों, शायद व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इस वजह से इतनी मेहनत करने के बाद ना एक थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। लेकिन खैर फिर मैंने अपने आप को दोबारा से बूस्ट अप किया और उसके बाद दोबारा मैंने शुरू किया, वो सारे वीडियोस एडिट वगैरह किए। तो यहाँ ना आधी रात के टाइम में उठ गई थी और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा चलो जल्दी जल्दी शामी कबाब बना लेती हूँ। तो 1 kg मीट ली थी, जिसमें 2 कप दाल यानी आधा किलो दाल लिए थे चने की, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून, ये बहुत स्पाइसी नहीं था, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और साबुत गोल मिर्च 10, प्याज हाफ़ और मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पानी 2 कप, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, और नमक 1 टीस्पून। इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था और दूसरी जगह जो है ना वो मैंने 2 प्याज, धनिया, मिर्चें, पुदीना सब अच्छे से बारीक बारीक ना पीस दिया था। ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जिन्हें प्याज पसंद है, नहीं पसंद है, धनिया वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी पे इसको बारीक बारीक चॉप करके रख दिया हुआ है। अच्छा, इतनी देर में जो है ना वो साथ साथ सफाई भी कर लेनी चाहिए, वरना जो मैसअप इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में जब सफाई करने खड़े होते हैं ना तो लग पता जाता है। ये तो एक औरत ही जानती है कि उसके साथ किचन में होता है क्या क्या है। खैर यहाँ पर ना अच्छे से जो है वो मसाला रेडी हो गया था और इसके बाद जो है ना मैंने इसे पीस लिया था। इसके बाद जो मैं इसमें डालती हूँ ना, यहाँ मैंने डाला था कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और मस्टर्ड जो है वो ज़रूर डलता है, ये ज़रूर डालिएगा 1 टेबल स्पून। इससे जो है ना फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और बहुत इन्हेंस हो जाता है। मतलब आप बोलोगे कि थोड़ा सा ना, मतलब शामी में चेंज आया, और ये वाले शामी तो इतने मज़े के बने थे कि अजलान ने भी खाए थे। अच्छा, उसके बाद जो भी ग्रीन मसाला, नमक वगैरह, जो जितना भी ग्रीन मसाला था और प्याज थे, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। अच्छे से मिक्स करूँगी और एक अंडा, क्योंकि अच्छा मतलब बहुत सॉफ्ट था मटेरियल, तो इसमें बहुत अंडे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मटेरियल बहुत हार्ड हो जाता है तो फिर 1, 2 या 3 अंडे डालने पड़ते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है ना वो कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए, मैं बना कर रख दूँगी। बाद की क्लिप्स लेना मैं भूल गई थी। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी और दूसरे दिन जाना था मुझे इम्तियाज़ स्टोर। तो ये सुबह सुबह का क्लिप है। अर्ली उठ गई थी, एक तो रात में उठ गई थी, मेरी नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। और इसके बाद जो है ना फिर ये सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह सुबह का जो व्यू होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत होता है। खैर यहाँ पे मुझे ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने भाई को बुलवा लिया था, उसके साथ में चली गई थी ग्रॉसरी करने। और इतनी चीज़ें इतनी महंगी हो गई ना, इतनी महंगाई हो गई है कि मैं बस थोड़ा सा सामान लेकर आई थी। और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि सामान तो तुम्हें ज़्यादा चाहिए था, कम क्यों लाई? तो मैं उनको बता रही थी कि ये भी इतना एक्सपेंसिव है कि मेरा तो इसी पे ही दम निकल गया था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतना महंगा सामान है, गिनती की थैलियाँ थी। अजलान तो आते ही अपना चॉकलेट बॉल लेकर जो है वो सेंटर पे बैठ What गया mama था। bring it for you? Yes, you like it? यहाँ ना उसका ब्रश जो है वो टूट चुका हुआ था। टूट नहीं गया था, मतलब ख़राब हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसके लिए दूसरा ब्रश लिया था और वो इतना एक्साइटेड था ब्रश करना, तो उसको इतना पसंद है ना कि वो कुछ भी खाता है उसके बाद उसको ब्रश करना होता है। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैंने नाश्ता कर लिया था। ये नाश्ता हम तीनों का था, अजलान का, मेरा और अहियान का। और उसके बाद जो है वो मैं सब सेटअप करने लग गई थी। और ये भी एक बिग टास्क होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है ग्रॉसरी करना, और उससे बड़ा टास्क होता है उसको सेट करना। ये कर कर के मैं इतना थक गई थी कि उसके बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने ना
वैसे ग्रॉसरी करने जब मैं जाती हूँ तो किचन जो है वो क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, बॉक्सेस धो लेती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि मैंने ये सारा काम नहीं किया था, तो मुझ पे ना डबल बर्डन हो गया था। फिर मैं इतना थक गई थी कि खाना तो बनाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो वो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था और आज दोनों बच्चों की फरमाइश पे ऑर्डर किया था। और इतने दिनों के बाद जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं बात क्या करूँ। ख़ैर यहाँ सब कुछ सेटअप हो गया था, आटा गिर गया था, मेरा बड़ा दिल दुखा आटा गिरने पर ख़ैर वो भी चूंटियों के लिए खुराक होगी। ख़ैर यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर लिया था और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। उठी तो बच्चों ने कहा था कि उनको ना घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना। और आज जो है वो अज़लान जो है मेरे पास आ गया था कि उसको जो है ना वो केएफसी खाना। आजकल ना उसको फूड पांडा का खाना खाना होता है, तो और मेरा फ़ोन लेकर भी वो खुद ही से ऑर्डर करने लग जाता है। तो आजकल ना मुझे अपने फ़ोन भी छुपाने पड़ते हैं। खैर यहाँ मैंने उसके लिए चिक मील मंगवाया था बर्गर के साथ। वो बर्गर कर रहा था पर उसने खाया नहीं, भाई के साथ एक्सचेंज कर लिया था। उसका ब्रोस्ट उसने ले लिया था और अपना बर्गर उसने भाई को दे दिया था। और यहाँ उसका टॉय आया था जिसके साथ जो वो बहुत खुश था इस टॉय को लेकर। ये बड़ा ज़बरदस्त था ये छोटा, लेकिन इसे खींचने से ना ये अच्छा खासा बड़ा भी हो रहा था। खैर अज़लान तो बहुत खुश हुआ था इसके साथ और अहयान भी खुश हुआ था। बस यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना हम लोग बड़े डिसहार्ड हो जाते हैं अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।